जैसे नाम लिखे हुए हैं अलग, मैंने पहले भी निवेदन किया था, अलग अलग लिखे, अलग अलग करें, इनको जोड़ने में हमारे पास फॉर्मूला कॉन्केटिनेट और एंड और जॉइन फंक्शन वगैरह खूब सारे हैं। तो अलग करने के पास क्या होता था, हम करते थे लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है कि इसके अंदर से मुझे लेफ्ट करना है। एग्जाम्पल, पहले लेफ्ट का एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, इक्वल टू लेफ्ट एल, ये लिया और दो लेटर्स लेने में, सॉरी पूरा मैंने बंद कर दिया, लेफ्ट और ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट दिया, कॉमा दिया और दो लेटर चाहिए मुझे, दो कॉलम बंद किया, तो इसमें क्या ए बी कर दिया, यानी लेफ्ट के हमें कितने लेटर चाहिए वो ये कर रहा है। इसी तरह से राइट के करूंगा मैं, राइट के कर देता हूं इसको, ये डाटा आपके बहुत काम के चीजें, टेक्स्ट फंक्शन, ये राइट कर दिया तो राइट में दो लेटर्स हैं, ए एल आ गया। तो इसी तरह से नाम फॉर्मूले से अलग करना हो तो लेफ्ट किया A2 में से, और फाइंड क्या कराई हमने, स्पेस, ये अलग फंक्शन आ गया, वर्कशीट फंक्शन, स्पेस करो, किसमें से ढूंढो, A2 में से, यानी कि उसका कैरेक्टर कौन था स्पेस का, तो स्पेस का कैरेक्टर ABHA, 1 2 3 4 और पांचवा आया, तो पांचवें तक अगर लेफ्ट लेता तो ABHA और स्पेस लिखता, उसमें से एक माइनस कराया, इसलिए अब आ गया। अगर इसकी लेंथ देखें हम, लेंथ C2 की देखें तो क्या आ गया देखते हैं। लेंथ के लिए फॉर्मूला, सॉरी फंक्शन है लेंथ C2 है। अब अगर फॉर्मूले में से हम 1 माइनस कर देते हैं तो क्या होता है, ये देखिए 5 आ गया। यहाँ देखेंगे आबा को क्लिक किया है यहाँ पर, तो एक एक्स्ट्रा स्पेस हमें नजर आएगी अगर टेक्स्ट कहीं कॉपी करेंगे तो इसी तरह से राइट के लिए है फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला सिखाना नहीं चाह रहा, अभी सिर्फ संक्षेप में बता रहा हूँ। राइट चाहिए A2 का कितना कैरेक्टर, लेंथ A2 निकालिए। तरीका क्या है, फंक्शन दिमाग लगाना पड़ता, पूरे की हमको लेंथ मालूम पड़ जाए कितने कैरेक्टर हैं, उसके अंदर से हमको स्पेस कैरेक्टर मालूम पड़ जाए तो फाइंड स्पेस, तो उसकी लेंथ में से फाइंड की स्पेस के कैरेक्टर जितने गायब हो जाए तो राइट में उतने कैरेक्टर चाहिए, तो गोला आ गया। ये तो होता था फॉर्मूले से। अब क्योंकि 10 में आप काम कर रहे हैं, 13 14 16 19 21 65 आ गया, तो हमारे पास बहुत सुविधा हो गई है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ दफे में, ये मिटा देता हूँ, और सॉरी, टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया और डाटा टैब में गए, टेक्स्ट कॉलम्स दो तरह के आते हैं, फील्ड फिक्स विथ है या डिलिमिटेड। फिक्स विथ नहीं है, कहीं पहले लेटर के बाद 4 है, किसी के बाद 6 है, किसी के बाद 2 है, तो हम डिलिमिटेड कहते हैं। हम कहते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में कहता है टैब है क्या, हम जानते हैं स्पेस दे रखी है, तो हम कहते हैं स्पेस है, देखिए उसने अलग अलग कर दिया अभी से हटान, हम कहते हैं नेक्स्ट। डेट है या क्या है, कहाँ करना, जनरल A2 में करना, हम कह रहे हैं A2 में मत करिए और आप इसको कर दीजिए यहाँ पर इक्वल टू B2 के अंदर, हमने कहा फिनिश। तो देखिए अलग अलग कर दिया नाम उसने, 1 सेकंड के अंदर, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, दूसरा तरीका अपनाते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, यहाँ पे लेता हूँ, एक और ले लेता हूँ यहाँ पर, कारण अब स्पष्ट हो जाएगा। एक्सेल के अंदर फॉर्मूले नहीं, हमको अपना ब्रेन यूज करना पड़ता है, दिमाग, बहुत चीजें बिना फॉर्मूले के भी पूरी होती हैं। तो जैसे पहले किसी ने पूछा था, शायद अर्चना जी ने या तिवारी सर ने पूछा था, स्पेस आ जाए तो क्या करें, तो उसके लिए हमने क्या किया कि ये पहले वाली रो हटा ही देता हूं मैं, डिलीट, ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। उसके पहले कोई चीज समझाना चाहता हूं मैं, कि फाइल नेम हम जब देते हैं या कोई भी कैरेक्टर या स्पेस ढूंढनी होती है तो एक जनरल कन्वेंशन होता है, स्टार डॉट,
फॉन्ट बड़ा कर देता हूं मैं इसका। इसका मतलब है ये स्पेस, सॉरी स्पेस देनी थी मेरे को, डॉट नहीं देना था, स्पेस या डॉट भी दे सकते हैं, पहले डॉट ही देके बता देता हूँ। यानी कि फाइल नेम है, हमें नाम नहीं मालूम है फाइल का, तो स्टार रिप्रेजेंट एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बिफोर स्पेस और डेसिमल। और राइट का मतलब है मुझे एक्सटेंशन नहीं मालूम है, DOCX है, XLX है, तो एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर आफ्टर स्पेस और डॉट। अगर क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा तो एक ही लेटर है, ठीक है। तो इस चीज का फायदा उठाएंगे। इस चीज का फायदा कैसे उठाएंगे? यहां हम गए, फाइंड एंड रिप्लेस गए, रिप्लेस में इस कॉलम में हमें क्या चाहिए, आबा चाहिए या गोयल चाहिए। मान लीजिए आबा चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे, क्या चीज मिटाना है, रिप्लेस दिस। एक मिनट, सेलेक्ट किया, रिप्लेस, आबा नहीं, आबा चाहिए हमको, तो स्पेस के बाद गोयल। अब गोयल है या ढड्डा है या गुप्ता है, लेटर सेम नहीं है, तो हम स्पेस और स्टार देंगे। तो रिप्लेस स्पेस विद स्टार, रिप्लेस विद व्हाट, नथिंग। हमने कहा रिप्लेस ऑल, तो उसने भी रिप्लेसमेंट कर दिए, आबा आबा रह गया और वो गोयल गायब हो गया। अब इसका उल्टा करते हैं हम, इसमें से अब हमको चाहिए आबा गायब चाहिए, बाद वाले नाम चाहिए, रिप्लेस में गए, पुराना वाला हटाना पड़ेगा हमको, स्पेस और स्टार की जगह अब आ जाएगा स्टार और स्पेस मिटाना हमको। आबा के बाद क्या है, स्पेस है, स्पेस और स्टार, तो पहले स्पेस, नहीं सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ये करना स्टार स्पेस करना है, तो स्टार शिफ्ट के साथ और स्पेस, यानी इस टेक्स्ट में से जो कुछ भी हो स्पेस से पहले जितने भी लेटर्स वो गायब करने हैं। रिप्लेस विद व्हाट, नथिंग, हमने कहा गायब, तो उसने ये कर दिया। तो डाटा को रिफाइनिंग जो है जरूरी नहीं है कि हम वैसे करके ही करें, हमेशा हमारे पास अन्य तरीके भी हैं। खैर आगे चलिए, मुझे ध्यान पड़ता है एक हमारे रिजर्व बैंक में बहुत पहले कार्यशाला हुई थी, जिसमें अहमदाबाद के रीजनल डायरेक्टर आए थे, एक्सेल के अंदर वो होशियार थे, और उसमें 2-3 मेरे स्टूडेंट्स भी बैठी हुई थी, लड़कियां। तो उन्होंने फॉर्मूला वाला मेथड बताया कि फॉर्मूले से ऐसा होता है, किसी को कुछ पूछना है, तो दोनों बच्चियां मेरी खड़ी हुई कि सर और भी तरीके हैं। तो उन्होंने एक तो जो डाटा में जाके स्प्लिट टू कॉलम्स बताया था, बोला वेरी गुड, बोला और भी तरीका बिना फॉर्मूले के, वो ये बताया फाइंड एंड रिप्लेस में जाके। और इसके अलावा भी और है, वो मैंने लिखा ABHA, आबा लिखा यहाँ पर, और एक यहाँ पर अजय कर दिया। देखिए अजय पूरा भी नहीं लिखा, वो सबको बता रहा करने के लिए, बिल्कुल कि सब कर दूं क्या, मैंने कहा एंटर, तो एंटर करते ही सारे नाम अपने आप कट गए। इसको बोलते हैं फ्लैश फिल। हम यहाँ फिल में जाते हैं, 1 या 2 पैटर्न देते हैं, और फ्लैश फिल, ये ऑप्शन आपके 10 में नजर नहीं आएगा, ये एक्सेल 13 से चालू होता। खैर अब आगे हम चलते हैं गोयल। हिंदी में भी कर सकता था, मैंने हिंदी में नहीं करा, क्षमा चाहता हूं मैं। हिंदी में गोयल सिंह, SINGH, इसके लिए शॉर्टकट है Ctrl-E। अब मैं कंट्रोल के साथ ई दबाऊंगा, Ctrl-E, Ctrl-E करते ही हो गया ये। मैं चाहता हूं कि इसके साथ कुछ और हो जाए, ABHA, आबा @ और मैं हिंदी ले लेता हूं यार, दिल्ली। और यहां पर Ctrl-E करके देखते हैं, उसने सबके आगे ये लगा दिया।
यानी कि फ्लैश फिल के अंदर इतनी है कि डाटा को रिफाइनमेंट करना है। अकाउंट वाले सुन रहे हैं तो उनको जरूरत पड़ती होगी अपने सिंप्लीफाई करने के लिए रॉ मटेरियल आता है डाटा इधर उधर से, तो उनको तोड़ना पड़ता है, या लंबा डाटा आ गया, पैटर्न आ गया, टेक्स्ट आ गया, नंबर आ गया, उसमें से निकालना है। फिक्स डेलिमिटेड विड्थ है तो डाटा को ट्रांसफर टू कॉलम्स, नहीं तो फाइंड एंड रिप्लेस सिंपल है तो, और नहीं तो इस तरह से हम डाटा हमारा बना सकते हैं। कुछ भी ऐड करना है, घटाना बढ़ाना, कुछ भी करना है तो ये फ्लैश फिल का फीचर है। फ्लैश फिल का अगर कंट्रोल ई वाला समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, तो टेक्स्ट टू कॉलम्स और साथ में फाइंड एंड रिप्लेस तो मैंने आपको बताया ही है, और फॉर्मूला आगे लेफ्ट और राइट मैंने थोड़ा सा एक संक्षेप में बताया था। तो इस बारे